हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर के वर्मा बीएससी पार्ट थर्ड के इस नवीन सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की इस ई क्लास में आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड का जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। यानी इस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के सिलेबस को हम 3 डिवाइड में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेनली। पहला जो पार्ट है वह सिंथेसिस एंड एनालिसिस। इसमें हम सिंथेसिस करेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्स की और बिस डाइमिथिल ग्लाइकोसिमेटो निकिल सेकेंड कॉम्प्लेक्स और टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट और पोटासियम सिस डाई एक्वा बिस ऑक्सीडेटो क्रोमेट थर्ड डाइहाइड्रेट। ये 4 जो कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, अपने इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिंथेसिस के सिलेबस में है। तो इनको जब आप लैब में आएंगे इनको हम प्रैक्टिकली सिंथेसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसके बारे में हम इन ई क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंथेसिस पार्ट में इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को इंक्लूड किया गया है। सेकेंड पार्ट है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सिलेबस का, वह है इंस्ट्रूमेंशन। इस इंस्ट्रूमेंशन पार्ट में कैलोरीमीटर है जिसमें हम जॉब्स, मोल रेशियो मेथड और एडल्ट्रेशन फूड स्टफ्स, एफ्लुएंट एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, इन 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। कैलोरीमेट्री का उपयोग करते हैं हम जॉब्स की मेथड द्वारा हम अननोन जो कंपाउंड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। मोल रेशियो मेथड के बारे में पढ़ेंगे और फूड स्टफ्स, जो भोजन में कुछ अगर अशुद्धि मिली हुई है तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ में वाटर एनालिसिस भी हम करेंगे। इसके अलावा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें मैग्नीशियम सेकेंड और आयरन सेकेंड, इनका सेपरेशन और एस्टिमेशन करेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड, सेपरेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सेकेंड और आयरन सेकेंड। हम सिलेबस में आयन एक्सचेंज मेथड जो क्रोमेटोग्राफी है उसके द्वारा अध्ययन करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है इसका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस का, वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लेबोरेटरीज टेक्निक्स। प्रयोगशाला में जो हम टेक्निक्स काम में लेते हैं, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन, जिसमें नेफ्थलीन फ्रॉम इट्स सस्पेंशन इन वाटर, नेफ्थलीन का स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। क्लोव ऑयल फ्रॉम क्लोव से क्लोव ऑयल का डिस्टिलेशन करेंगे और सेपरेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स, इनको सेपरेट करेंगे, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन ऑफ फ्लोरेसेंट एंड मिथाइलिन ब्लू, फ्लोरेसिन और मिथाइलिन ब्लू, इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स फ्रॉम स्पेनिश लीव्स,
जो स्पेनिश है, पालक, उसकी पत्तियों से पिगमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर ऑफ प्लस मेंडेलिक एसिड, जो मेंडेलिक एसिड है इसके रेसेमिक मिक्सचर में से इसको रेजोल्यूशन करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक मिक्सचर containing two solid components using water, sodium bicarbonate for separation and preparation of suitable derivatives। दिए गए कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण में से इन कंपाउंड्स को अलग करना और उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि वो कौन से कंपाउंड है और वो उनके सूटेबल डेरिवेटिव्स बनाना, व्युत्पन्न का निर्माण करना। ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में करेंगे, गुणात्मक विश्लेषण में। आपने प्रथम वर्ष में ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन किया है। आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये पार्ट आपने फर्स्ट ईयर में कर लिया। सेकेंड ईयर में आपने एक स्टेप और एडवांस काम किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप को तो डिटरमाइन आपने किया ही, लेकिन उसमें आपने ये भी पता किया कि वो कौन सा कंपाउंड है। यानी आपको अगर मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है तो इसका फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक हो गया, और कंपाउंड कौन सा है ये आपने डिटरमाइन किया, ऑक्जेलिक एसिड। तो आपने दो स्टेप सेकेंड ईयर में कर लिए, और थर्ड स्टेप जो इसका नेक्स्ट एडवांस स्टेप है वो थर्ड ईयर में है। इसमें आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं और दोनों को मिक्स करके दिए गए हैं। तो पहला काम उनको सेपरेट करना है, दूसरा उनमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, और तीसरा फिर उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन करना है कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, और फिर उसमें डेरिवेटिव्स का निर्माण करना। तो ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। और फिर सेकंड जो इसका जो पार्ट है वह है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। इसमें एसिटाइलेशन है, सैलिसाइक्लिक एसिड का, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, एनिलीन, ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्विनोन, और बेंजोलेशन ऑफ एनिलीन एंड फिनोल। जो इसका सेकंड पार्ट है बी, वो है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल एंड एसीटोन का संश्लेषण करेंगे। सी यानी थर्ड पार्ट है इसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नाइट्रेशन है, प्रिपरेशन ऑफ मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ पैरानाइट्रो एसिटेनलाइड, हेलोजिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ पैराब्रोमो एसिटेनलाइड, और प्रिपरेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये सब नाइट्रेशन के अंदर हम सिंथेसाइज करेंगे। डाई एजोटाइजेशन या कपलिंग, प्रिपरेशन ऑफ मेथिल ऑरेंज एंड मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड का संश्लेषण करेंगे। ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोल्यून, टोल्यून से बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन इस पार्ट में हम करेंगे। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट है रिडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, और प्रिपरेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट जो इसका है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज है। टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड कंडक्टोमेट्रिकली यूजिंग स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन। दिए गए एसिड की हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है चालकता मितीय अनुमापन द्वारा, एल्कली के सॉल्यूशन को उपयोग करते हुए, क्षार के सॉल्यूशन का उपयोग करते हुए। टू डिटरमाइन द सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टोमेट्रिकली, चालकता मिति द्वारा ही हमें सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी
प्रोडक्ट निकालना है, विलेयता और विलेयता गुणांक ज्ञात करना है। और इसी प्रकार तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है टू स्टडी द सैफोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एस्टेट कंडक्टोमेट्रिकली। चालकता मितीय विधि द्वारा सैफोनिफिकेशन करेंगे इथाइल एसिटेट का। टू डिटरमाइन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कंडक्टोमेट्रिकली। दुर्बल अम्ल के आयनन गुणांक का ज्ञात करेंगे चालकता मिति द्वारा। और टू titrate potentiometrically the given ferrous ammonium sulfate solution using KMnO4 potassium dichromate as titrant and calculate the redox potential of Fe+2 Fe+3 system on the hydrogen scale। यानी पोटेंशियोमेट्रिकली मेथड से हम फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का उपयोग करते हुए और पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को टाइट्रेंट के रूप में उपयोग करते हुए हम रेडॉक्स पोटेंशियल निकालेंगे Iron+2 के Iron+3 में चेंज होने की रिएक्शन के लिए। इसके अलावा जो और भी रिएक्शन हैं जिनको हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो एक्सरसाइज और कर सकते हैं वो है रिफ्लेक्टोमेट्री एंड पोलरिमेट्री टू वेरीफाई लादा ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिक्सचर, for example glycerol and water using Abbe's refractometer। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए गिवन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय रास्ट मेथड और बेकमान फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। और डिटरमिनेशन ऑफ द apparent degree of dissociation of electrolyte, for example NaCl in aqueous solution at different concentration by इबुलियोस्कोपिंग। कैलोरीमेट्री की जो एक्सरसाइज है उसमें हम बियर लैम्बर्ट लॉ के वेरीफाई करेंगे, यानी टू वेरीफाई बियर लैम्बर्ट लॉ, पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ टू द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। ये हमारा बीएससी पार्ट 3 के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सिलेबस है। 50 नंबर का केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होता है जिसमें मिनिमम आपको 18 मार्क्स प्राप्त करने हैं। इसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सिंथेसिस और सेपरेशन और एस्टिमेशन वाली रिएक्शन है, इनमें से एक दी जाएगी, वो 10 मार्क्स की है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 मार्क्स की है जिसमें सिंथेसिस होगी या एनालिसिस होगा। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक्स 10 मार्क्स की हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री 12 मार्क्स का होगा और 5 नंबर की वाइवा होगी, 5 नंबर का रिकॉर्ड होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द योर सिलेबस ऑफ बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।